प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है VSR अड्डा एकेडमी के बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स की तो शुरुआत कर ही लिए हैं। आज एक और बेहतरीन सब्जेक्ट हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बाबू लोग, तुम लोग ध्यान देगा बढ़िया से। हिंदी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100 अंक का है, इसीलिए अब पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। और हिंदी पर जो भी टीचर हम देखे हैं वो केवल झूठ मुटका को भर पन्ना ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं और मार 1 के बी, 2 के सी, 3 के डी, 4 के बी ऐसे करवाते रहते हैं। हिंदी का भी हम लोग 12वां में क्यों 100 नंबर का दिया है, एक कंसेप्ट तो होगा उसके अंदर। और उस पूरे कंसेप्ट को हर कहानी, हर कविता के माध्यम को समझेंगे और उससे सीखेंगे कि आखिर इस पाठ से क्या हमें मिला। तो चलो कहानी हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस की चर्चा के साथ। हिंदी सिलेबस की बात करें बउआ लोग, हिंदी सिलेबस, तो हिंदी सिलेबस ध्यान दोगे तुम लोग, 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक को किताब कहेंगे और दूसरा को व्याकरण कहेंगे। 100 अंक का जो सिलेबस है, एक तुम्हारा किताब है और दूसरा बउआ व्याकरण है। किताब की कहानी में हम लोग अलग चलेंगे और व्याकरण की चर्चा हम लोग अलग करेंगे। तो आज पूरा क्लास, आज के सिलेबस में मैं चाहूंगा कि तुम किताब से परिचित हो जाओ, बुक के बारे में तुमको जानकारी मिल जाए और अगले दिन आप लोग पूरे किताब को एकदम निचोड़ देंगे। जैसे नींबू निचोड़ाता है एकदम वैसे ही, कि कहीं से भी सवाल आए तो सवाल छूटने के चांस से 0 हो जाए, सवाल छूटे ही नहीं। इस प्रकार हम लोग नींबू को क्या करें, निचोड़ दें। तो चलिए क्लास पर विशेष ध्यान दिया जाए, किताब की हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इसमें सुना जाए बढ़िया से, एकदम ध्यान दिया जाए। देखिए किताब की बात करते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा पहले और समझ ले इसको। किताब को 12वां में हम लोग के क्लास में लगभग 2 सेक्शन में बांटा है। एक को गद्य खंड कहते हैं और दूसरे को पद्य खंड कहते हैं। एक क्या है जी, गद्य खंड है और दूसरा क्या है, पद्य खंड है। और गद्य खंड और पद्य खंड, पद्य खंड का मतलब इसमें काव्य शैली में, दोहा में, कविता में, छंद में सारे पाठ लिखे मिलेंगे। लेकिन गद्य में होगा कि बातों को विस्तार से लिखा जाएगा। इसीलिए गद्य खंड में जो पाठ की विधा होगी, हो सकता है कोई कहानी भी रहे, हो सकता है कोई निबंध भी रहे, कोई साक्षात्कार भी रहे। इस प्रकार से कई अलग अलग पाठ देखने को मिलते हैं गद्य खंड में। तो आज के क्लास में मैंने प्रयास किया है कि पूरे 12वां में जितने लेसन पढ़ने हैं वह सब लेसन बच्चों को एकदम याद चाहिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं आज के लेसन के साथ। देखिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे गद्य खंड पर। अनुक्रमणी है, ये सिलेबस है और उसमें सबसे पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं यह है हमारा गद्य खंड। गद्य खंड में टोटल 13 पार्ट है, ध्यान रखोगे। बुक में तुम्हारा 9 के बाद 10 मिस कर दिया, इसीलिए 14 तक चल जाता है टोटल 13 पार्ट। तो चलिए हम लोग सुनते हैं। पहले पहला पार्ट है बातचीत, और बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। जब कहेंगे बातचीत, तो बातचीत पाठ के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। उसने कहा था, इस पाठ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, पाठ के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारी ईश्वर और अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रोज पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसी को आगे हम लोग कहते हैं, दिमाग में सेट रखेंगे।
एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की मां मोहन राकेश, प्रगीत और समाज नाम्बर सिंह, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज, तिरिच उदय प्रकाश और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा के लेखक कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। अब ये सब हम लोग याद करें, और यदि सबको एकदम याद हो जाए तो सब एक एक लाइक ठोक के जाओगे। अभी पूरा बात एकदम याद करेंगे। तो चलिए, ये तो था तुमको समझाए, याद कैसे करेंगे जो सेट करो दिमाग में। जब कहेंगे बातचीत, कना सर समझाए थे, क्लास में बातचीत करते थे तो सर कहते थे काहे रे बालक भट भुट क्यों कर रहा है। जब कहेंगे बातचीत तो दिमाग में सेट करो कि सर बोले थे बातचीत करते थे तो कि काहे बालक भट भुट क्यों कर रहा है, पढ़ने आया तो पढ़ो। अब बातचीत में भट भुट नहीं करना है। बालकृष्ण भट्ट एकदम याद हो गया। दूसरा सुनोगे, उसने कहा था चांद जैसा है तो शर्मा गए। उसने कहा था चांद जैसे हैं तो शर्मा गए। चंदर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। एकदम दिमाग में सेट हो गया। संपूर्ण क्रांति, क्रांति का मतलब होता है आंदोलन, और एक बार आंदोलन होगा तो एकदम जय जय कर दो, तब प्रकाश उसमें हो जाएगा। तो जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो जाएंगे? जय प्रकाश नारायण। अर्धनारी ईश्वर, अर्धनारीश्वर के मतलब होता है आधा नर और आधा पुरुष। और जब तुम्हारे दिमाग में आए आधा नर और आधा पुरुष, कहना समझ गए, आधा नर और आधा पुरुष सर ये तो हिजड़ा है। अरे कौची बोल दिया? राम 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 राम। कहना ओ गलती से बोला गया सर, रामधारी सिंह दिनकर। राम राम ऐसा बात नहीं बोलना है, रामधारी सिंह दिनकर। रोज 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 एगो बड़का को नाम लेना है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह तो अजय हो जाएगा। रोज नाम लो, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह तो अजय हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र जो एक बार में फरिया लेता है वही वीर भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र जो एक बार में फरिया लेगा वही वीर भगत सिंह होगा। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, दिमाग में सेट करना है। ओ सदा नीरा कहना है ओ माँ, गाना सेट कर देना। जैसे देखेगा ओ सदा नीरा कहना ओ माँ। तो ये देखो माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ, अरे सिपाही की क्या, मेरी माँ, तुम्हारी माँ, किसी की भी माँ रहे उनको मुंह लगवे करता है। तो सिपाही की माँ मोहन राकेश, मुंह ममता माता में होता ही है। प्रगीत और समाज, एक बार समाज में प्रगति करो ना जी, तुम्हारा नाम एकदम सिंह जैसा हो जाएगा। तो बस प्रगति करो एक बार समाज में, तो प्रगीत और समाज के नामवर सिंह। जूठन, तो जूठन, जूठन किसी को नहीं खिलाना है। जूठा खिला दोगे वो पाप है। कहना ओम 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 वाल्मीकि, क्या हो गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेला आदमी तुमको मिले और हंसते रहे तो तुम कहो कि मरल जा रहा है काज, मरल जा रहा है का। ये देखो मलियज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मलियज। तिरिच पाठ के लेखक कौन है? तो पढ़ाएंगे कि तिरिच ऐसा विस्खापड़ है छिपकली जैसा कि काट लिया तो अंत है, इसीलिए इस पाठ के लेखक उदय हैं। तिरिच काटेगा तो अंत, और लेखक क्या है? उदय प्रकाश। शिक्षा पाठ के लेखक हैं जय कृष्ण मूर्ति। और जब सब याद हो जाएगा कहना शिक्षा मिल गया सर, जय कृष्ण कह के चल देना है। तो गद्य खंड सबका क्लियर हो गया। गद्य खंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पद्य खंड की ओर हम लोग चले। देखो पद्य खंड में पहला जो पाठ है, पहला पाठ को सेट करोगे, कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक पाठ के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद एक सूरदास का और एक पद तुलसीदास का। पद दो हैं, एक सूरदास के पद और एक तुलसीदास के पद। अपय नाभादास कवित भूषण तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग
सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, जनजन का चेहरा एक, गजानन, माधव मुक्तिबोध, अधिनायक रघुवीर सहाय, अधिनायक रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत अशोक वाजपेयी, हार जीत अशोक वाजपेयी, और गांव का घर तो ज्ञानेंद्र पति, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। दिमाग में सेट करेंगे, याद करेंगे अब तेजी में, एकदम रे बउआ गर्दा उड़ा देना है, एकदम तेजी में याद करना है। अगर केवल एकदम मन से सुनोगे तो याद हो जाएगा। बस इस चैनल पर केवल और केवल पढ़ाई होगा, न शायरी न गाना, ये सब कुछ नहीं होता है। बाकी यूट्यूबर आएगा 2 गाना गाएगा और तो बात करेगा और रहे करते रहता है। केवल सुनना है और मन में सेट करना है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। और ध्यान दो, जब कहेंगे कड़वा तो कहना कि मालिक जाए दीजिए, बड़ी बकबक करता है। जब कहेंगे कड़बक तो कहना है मालिक जाए दीजिए, बड़ी बकबक करता है। तो कड़बक के लेसन मलिक मोहम्मद जायसी। पद तो सूरदास के पद तो सूरदास, और तुलसीदास के पद तो तुलसीदास। छपै घर छपैया कराओ तो नाया लगेगा तो नाभादास, घर छपैया करावेंगे तो नाया लगेगा, ये नाभादास। कवित, कवित के भूषण, एगो कविता सुना दो भूषण, यही देखिए कवित है, कवित के कौन हो जाएंगे भूषण। तुमुल कोलाहल कलह में, कोलाहल बने हल्ला होता है, और हल्ला क्यों हो रहा है तो जयशंकर लोग कर रहा है। तुमुल कोलाहल कलह में, कहना कोलाहल बने हल्ला करना, हल्ला क्या हो रहा है जयशंकर जयशंकर जय महाकाल हो रहा है। पुत्र वियोग, देखो पुत्र वियोग, और पुत्र का वियोग हमेशा माता करती है, सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शमशेर बहादुर सिंह, उषा का मतलब है जो सवेरे सवेरे उठाएगा, सुबह जो प्रातः का समय होता है उसी को उषा कहते हैं, और वह बहादुर और सिंह जैसा लगे। जनजन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध, अधिनायक रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटों को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत अशोक वाजपेयी, और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। और ये 3 विदेशी बाहर से लिया गया है, इसलिए इसको प्रतिपूर्ति कहते हैं। रस्सी का टुकड़ा तो गाइडी मोपासा, दिमाग में सेट करना है कि रस्सी है सर तो गाय बांधे दीजिए, रस्सी है सर तो गाय बांधे दीजिए, तो रस्सी का टुकड़ा तो गाइडी मोपासा। क्लर्क की मौत, मौत हो गया सर इसीलिए चीख रहा है, अंतोन चेखव। क्लर्क की मौत, मौत हो गया सर इसीलिए चेख रहा है, अंतोन चेखव। पेशगी हेनरी लोपेज, कहेगा पेशगी तो कहना कि लोपेज पेश कर दिए, पेशगी तो कहना है कि लोपेज पेश कर दिए, तो पेशगी का हेनरी लोपेज। और अगले सैटरडे ये पूरे से लेखक परिचय से हिंदी में आज पाठ से, और पाठ का जो लेखक है उससे अगले संडे एक टेस्ट रहेगा, और उसमें सभी बच्चों का लाइव टेस्ट होगा। थोड़ा इसमें और हम लोग इसमें कर ले, एक सेक्शन और देख ले हल्का तो सबको समझ में आएगा। और वो है क्या, बस तेजी में सभी बच्चे विधा सुन लेंगे, और विधा से सभी बच्चे क्वेश्चन भी आएगा तो बता देंगे। देखिए बातचीत क्या है, तो बातचीत निबंध है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। बातचीत निबंध है, उसने कहा था यह कहानी है, यह कहानी है। संपूर्ण क्रांति यह भाषण है, यह भाषण है। और नारी ईश्वर यह निबंध है, निबंध है। रोज, यह एकदम ध्यान देंगे बढ़िया से, रोज जो देखते हैं हम लोग, रोज कहानी है, यह एक कहानी, एक लेख और एक पत्र, ये एक लेख है। बोलो ओ सदा नीरा, यह भी एक निबंध है। और सिपाही की माँ, यह एक एकांकी है, यह एक एकांकी है। प्रगीत और समाज, यह भी निबंध है, यह भी निबंध है। जूठान तो यह आत्मकथा है, यह आत्मकथा है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह डायरी लिखा गया है। और तिरिच तो याद रखोगे, तो तिरिच देखते हो, यह कहानी है।
और शिक्षा यह निबंध है। यह क्या है? निबंध है। तो ये विधा हो गया सभी पाठ का, इसको विधा कहते हैं। बातचीत कौन विधा है? निबंध। उसने कहा था कहानी, संपूर्ण क्रांति भाषण, अर्धनारीश्वर निबंध, रोज कहानी, एक लेख और एक पत्र इलेख हो जाएगा, ओ सदानीरा निबंध है, सिपाही की माँ एकांकी है, प्रगीत और समाज निबंध है, जूठन हम लोग का आत्मकथा है, और हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, उदय प्रकाश जो लिखे हैं तिरिच कहानी है, और यह जो देख रहे हैं शिक्षा निबंध है बच्चों। तो ये पूरा बात अगले दिन तुमको याद चाहिए, क्योंकि अगले दिन इससे पूरा एक टेस्ट होगा। उसके बाद पहले लेसन का फिर शुरुआत करेंगे। हिंदी में एकदम गर्दा उड़ा के रख दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज के क्लास में आप सभी जुड़े और इस क्लास को किए। नेक्स्ट हम लोग यहीं से चलेंगे। बहुत बहुत आभार।